तो हमने अपनी बात को कहाँ रखना चाहिए। आप फोन ऑन करके रखना, क्योंकि यहाँ पे सारा ऑनलाइन का सिस्टम है ना, बड़ी सारी एड्स चलती है यहाँ की, ठीक है। तो मुझे बताइए कि मेरे को अपनी बात को कहाँ रखना है। अनुभूति बिल्डिंग है, बगल वाली बिल्डिंग है, उसके सेपरेटली बात होगी वहाँ पर, एक कमरे के अंदर, वहाँ पे सारा चीजें वो सॉर्ट आउट कर देंगे और वो दिखाएंगे भी नहीं कि क्या प्रॉब्लम होती है। मैडम यहाँ पे तो शाउट करने सर शाउट करने की बात नहीं, आपका बंदा होता हमारी जगह पे तो आप भी शाउट करते, अगर मेरा सेंटर होता तो। आपको कंसर्न रिजॉल्व नहीं होगा यहाँ पे। कंसर्न मेरे फादर की जान जाते जाते बची है, कंसर्न अलग चीज होती है। कंसर्न एक बंदे का अलग होता है। आज मैं दिखा देता हूँ सर, वो तो मैंने चप्पा चप्पा देख लिया यहाँ का, मैंने यहाँ का चप्पा देख लिया। मुझे अगर जो सर आते हैं, जो HR डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पर आके खड़ा होगा। मुझे HR डिपार्टमेंट यहाँ चाहिए, मुझे कहीं और नहीं चाहिए, मुझे कहीं और जाके मिलना भी नहीं है। नहीं बिल्कुल बताना होगा, हमने मोटा पैसा दिया है यहाँ पे। मेरे फादर सीरियस हो गए यहाँ पर रहके। नॉनसेंस नहीं होता भैया, नॉनसेंस नहीं होता। मेरे फादर ब्लीड कर रहे थे पिछले 5 दिन से यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पूरी स्टोरी भी बता देती हूँ। मेरे फादर, आप भी सुनिए, आप यहाँ पे एडमिट हुए हैं ना, 5 दिन से मेरे फादर यहाँ पे ब्लीड कर रहे थे। नहीं सर, अब मुझे बात करनी होगी, क्योंकि मेरे फादर की तरह यहाँ पे बहुत सारे फादर मौजूद है। बिल्कुल मैं करूँगी। नहीं सुनना पड़ेगा, ऑफिशियल इश्यूज नहीं, यहाँ पे ये रिजॉर्ट है आपके यहाँ के। आपके ही एक मेरे फादर हॉस्पिटल पहुँच गए कल नाइट में, डॉक्टर ने ये बात बोला कि इनकी एम्बुलेंस आई है, उनको लेके गई, कोई मेरे साथ नहीं गया। आपके ही यहाँ के डॉक्टर में इसको हॉस्पिटल बोलूँ या मैं ये रिजॉर्ट? सारा मिसमैनेजमेंट है, बहुत पैसे लूटते हैं ये लोग। हॉस्पिटल नहीं बोला, उन्होंने खुद बोला कि बिल्कुल आपको 11,000 बोले जाते हैं, यहाँ पर आके 19,000 हो जाते हैं। अगर मैं सही बोल रही हूँ तो आप यस बोलिए, गलत बोल रही हो तो आप नो बोलिएगा। और आदमी उबलता कब है, जब सारी चीजें सही चल रही होती है, उसके मुताबिक होती है। हेलो, मेरे फादर रात को हॉस्पिटलाइज हो गए, और उस हॉस्पिटल में जाके मुझे पता लगा कि यहाँ के बहुत से पेशेंट वहां पर जाते हैं और क्रिटिकल हो जाते हैं। 79 का पेशेंट है, ब्लीड करता रहा। अगर आप एक्यूट केस संभाल नहीं सकते तो प्लीज मत करिए अपने एड्स इस तरह की कि हम लोग एक्यूट केसेस को ले सकते हैं। लोग बड़ी उम्मीद लेके आते हैं आपके पास। फैसिलिटी नहीं है, जीरो मेडिकल फैसिलिटी। एक कैथेटर नहीं हैंडल हुआ, कैथेटर लगाती नहीं है। सोचिए आप, कितनी शर्म की बात है। और आज मैं इतना शाउट करके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम कहीं ना कहीं सही हैं। सोशल मीडिया पे आप वायरल करते हैं अपने आप को कि हम बहुत कुछ करके दे रहे हैं, बट अगर आप देखेंगे अंदर जाके ना, मैनेजमेंट इज जीरो। आपके लिए कोई ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर। आप अगर एम्बुलेंस में लेके जाते हैं ना, एम्बुलेंस ड्राइवर मुझे कहते हैं, मैंने कहा धीरे चलाओ, मेरे फादर पीछे हैं, पीछे सिर्फ स्ट्रेचर पड़ा हुआ था, मैं उनको बोल रही थी कि धीरे चलाओ, तो वो कहता है हमको तो तेज ही चलानी पड़ेगी, इतने सारे पेशेंट जो मुझे वहां पर ड्रॉप करने होते हैं। यानी कि यहाँ के केसेस जा रहे हैं ना, वो यहाँ के केसेस जा रहे हैं। और हमने कहा हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, कहता आप जितनी मर्जी कंप्लेन कर लो, हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा है। यहाँ से बचाने के लिए हॉस्पिटल लेके गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ ना, उसको बहुत अच्छे से वायरल करो, ये आगे चल के बहुत लोगों के काम आएगा। मुझे लोगों की लाइफ बचानी है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़े होकर शाउट कर रही हूँ। मैनेजमेंट से बात करना मतलब एक कमरे के अंदर बात होती है, वो मैं एक कमरे में बात क्यों करूं? लोग बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पर आते हैं कि हम ठीक होंगे, लेकिन यहाँ कोई मैं कहती हूँ, जोड़ों का दर्द, शुगर यहाँ तक तो ठीक है, बट आप एक्यूट कैंसर पेशेंट ले रहे हो तो मत लो। आप नहीं हैंडल कर सकते, किसी हाल में हैंडल नहीं कर सकते। 78 ईयर्स का बंदा है, उसको ब्लीड होता रहा, और ये मुझे कह रहे कि 15 डेज का पैकेज लेना होगा, तब जाके रिलीफ आएगा। एक एक ड्रॉप निकल रहा है, वो कितना कीमती है सोचिए। कोई एक बंदा साथ नहीं गया एम्बुलेंस में बैठ के। एम्बुलेंस नई जगह, नया शहर, सब कुछ नया, मैं अकेली गई हूँ। हमें मालूम ही नहीं है, मेरिट का कुछ भी नहीं मालूम। कम से कम एक टीम से एक आदमी तो भेजना चाहिए था साथ में। एंड उसके बाद भी आप ये देखिए, कोई हमारे को कॉल करके नहीं पूछ रहा कि आपके फादर ठीक है, वो यहीं से गए हैं। 22 घंटे हो गए, 22-23 घंटे उनको यहाँ से निकले हुए। 4 बजे कल एडमिट करवाया था, 2:30-3 बजने में आ गए हैं। आज मैं डिस्चार्ज करूंगी तो मुझे 4 घंटे लगेंगे। कल मेरे फादर की थेरेपी के लिए मैं लेके आई हूँ, इन्होंने मुझे बोला कि स्टैम्प नहीं है मैडम। मनीष जी आते हैं, अपने आप को सेलिब्रिटी बना के रखा हुआ है यहाँ पर। 4 बाउंसर लेके घूमते हैं, एक एक चीज उनकी रिकॉर्ड होती है, सोशल मीडिया पे डालते हैं। एक सेंटेंस भी तो मत आइएगा प्लीज, मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर लाइफ बचानी है, शायद इससे बहुत अच्छे सेंट, बस ये लाइमलाइट कर रखा है इन लोगों ने, यहाँ पे बहुत लाइमलाइट है।
एक गद्दे के लिए हमें 10 बार बोलना पड़ा, 14 घंटे में एक गद्दा आया। आपको पता है ये बात? 14 आवर्स लग गए एक गद्दा रिप्लेस होने में। वीडियो नहीं सर, सॉरी।